पिछले क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन देख रहे थे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख रहे थे हम लोग। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विथ सॉल्यूशन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक को डिस्कस किए थे। आप लोग खुद से जल्दी बनाइए और उसके बाद जो आपको सॉल्व्ड मिल रहा है उससे कंपेयर करके देखिए कि आपने सही कितना बनाया और गलत कर रहे थे तो गलती कहाँ हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया हुआ है? मास ऑफ वन एटम, एन एटम कितना दिया हुआ है? 2.107 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। क्या निकालना है? दिए गए एलिमेंट x का ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास बराबर होता है मास ऑफ वन एटम इंटू एवोगाड्रो नंबर। टू 2.107 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻1। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है, निकालना क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। कैसा सवाल हुआ? मास दिया हुआ है, निकालना क्या है? नंबर ऑफ स्पीसीज। यहाँ स्पीसीज क्या हो गया? एटम। एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। तो सबसे पहले क्या करना होगा? नंबर ऑफ मोल एटम निकालना होगा। और मोल एटम कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे? मोल एटम कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। कितना मास दिया हुआ है? लिखिए इसको। मास कितना दिया हुआ है? 2.57 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। मास गिवन 2.57 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम, यह हाइड्रोजन का। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल एटम मास इन ग्राम मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। क्या हो जाएगा? 2.57 इंटू 6.022 इंटू 10⁻17। कैलकुलेट कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? वर्ल्ड का टोटल
पॉपुलेशन दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ प्यूपिल दिया हुआ है, मतलब यहाँ स्पीसीज क्या हो गया, प्यूपिल। क्या निकालना है, कितना मोल प्यूपिल हुआ। और उसके बाद कहता है कि अगर हर आदमी को एक एक सल्फर एटम दिया जाए तो कितना ग्राम या कितना अमाउंट में सल्फर खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ प्यूपिल, टोटल नंबर ऑफ प्यूपिल कितना है, 4.2 इंटू 10 टू द पावर 9। तो नंबर ऑफ मोल प्यूपिल, नंबर ऑफ मोल प्यूपिल बराबर नंबर गिवन बाय एवोगाड्रो नंबर। सॉल्व कर लेंगे। फिर कहता है कि ईच प्यूपिल या पर्सन इज प्रोवाइडेड 1 एटम ऑफ सल्फर। इसलिए नंबर ऑफ सल्फर एटम नंबर ऑफ प्यूपिल के बराबर 4.2 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसका क्या निकालना है, मास। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, ग्राम एटमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो अब जितने एटम का निकालना है, कितना एटम खर्च हो रहा है, 4.2 इंटू 10 टू द पावर 9 एटम ऑफ सल्फर। एक एटम का जो मास आया उसको हम लोग दी गई संख्या से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको सॉल्व कर लें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। फास्फोरस का मास ऑफ सैंपल दिया हुआ है। फास्फोरस के लिए मास ऑफ सैंपल दिया हुआ है, मोलेकुलर फार्मूला भी दिया हुआ है P4। सवाल में पूछ क्या रहा है कि दिए गए सैंपल में कितना मोल फास्फोरस है और उससे निकालना है कितना मोलेकुल फास्फोरस होगा और उससे क्या निकालना है कितना एटम फास्फोरस का होगा दिए गए सैंपल में। तो मास दिया हुआ है 92.93 ग्राम। ग्राम। मास जो दिया हुआ है 92.93 ग्राम, किसका, P4 का। नंबर ऑफ मोल निकालना है, ग्राम मोलेकुलर मास, ग्राम मोलेकुलर मास ऑफ P4 92.93 ग्राम, सॉरी ग्राम मोलेकुलर मास निकालना है 31 इंटू 4 124 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल निकालना है किसका, P4 का, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मोलेकुलर मास। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब नंबर ऑफ मोलेक्यूल, नंबर ऑफ मोलेक्यूल, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ फास्फोरस एटम, देख रहे हैं मोलेकुलर फार्मूला में एक मॉलिक्यूल में
फॉस्फोरस का 4 एटम है, तो क्या हो जाएगा, जितना मॉलिक्यूल की संख्या है, मॉलिक्यूल की संख्या अब निकाल चुके हैं यहाँ। अब एक मॉलिक्यूल में 4 एटम फॉस्फोरस है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर यहाँ P2 होता तो 2 से गुना करते, अगर यहाँ P6 होता तो 6 से गुना करते। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि कलरलेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो कलरलेस है, उसका मास दिया हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम का डाटा दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वह कौन सा कंपाउंड है। तो किसी भी कंपाउंड को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किससे, मोलेकुलर फार्मूला से। अगर मोलेकुलर फार्मूला नहीं दिया हुआ रहे तो आइडेंटिफाई करने का दूसरा रास्ता क्या है, मोलेकुलर मास से या ग्राम मोलेकुलर मास से। देखिए सवाल में क्या सब डाटा दिया हुआ है। मास दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है 0.44 ग्राम, प्रेशर दिया हुआ है 1520 mm, 1520 डिवाइडेड बाय 760 बराबर 2 एटमॉस्फेरिक। वॉल्यूम दिया हुआ है 224 ml, 224 ml, लीटर में बदलेंगे 224 × 10⁻³ लीटर। टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 273 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलो 546 केल्विन। अब हम लोग जानते हैं कि PV = nRT, इसलिए n बराबर PV/RT, एक रिलेशन ये हो गया। हमको पहचानने के लिए क्या करना है, ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है। एंड नंबर ऑफ मोल बराबर मास ग्राम में डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। इसको हम लोग m/m लिखें, ग्राम ग्राम कैंसिल कर रहे हैं। अब इस दोनों फॉर्मूला में LHS बराबर है फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या हो जाएगा, मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू PV/RT। मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास बराबर PV/RT। अब वैल्यूज पुट कीजिए। मास दिया हुआ 0.44 ग्राम, 0.44 ग्राम बाय ग्राम मोलिकुलर मास P2 V 224 × 10⁻³ R 0.0821 T 546। मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास आएगा 44 ग्राम, 0.03 आता है लेकिन 44। अब निकालना क्या है, मास ऑफ वन मोलिक्यूल, मास ऑफ वन मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये हो गया मास ऑफ वन मोलिक्यूल। अब एक काम और रह गया कि इस गैस को आइडेंटिफाई करना है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और उसका मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास जैसे NO होता है 14 और 16 30, जैसे NO2 होता है 14 और 32 46, N2O 14 दूनी 28 और 16 44। इसके अतिरिक्त N2O3 भी होता है, N2O4 भी होता है, N2O5 भी होता है। लेकिन हमारा जो दिया कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास है उससे टैली कौन कर रहा है,
N2O। तो इस सब पर हम लोग को सर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ एक डाटा दिया हुआ है मिलीग्राम में और दूसरा डाटा दिया हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, और आपको रिजल्ट निकालना है नंबर ऑफ मोल में। तो जब अंत में पहुंचना है नंबर ऑफ मोल में, तो हम लोग शुरू से ही कैलकुलेशंस किस में करें, नंबर ऑफ मोल के टर्म में। क्या कहता है कि 200 मिलीग्राम, ये सवाल कैसा है कि 100 रुपया लेके आप मार्केट गए, 1000 पैसा, ध्यान दीजिए, 100 रुपया लेके गए, 1000 पैसा खर्च हुआ, तो कितना शेष बचा। एक डाटा है रुपया में, एक डाटा है पैसा में, तो और रिजल्ट अगर रुपया में निकालना है तो जो पैसा वाला डाटा है उसको किसमें बदल देंगे, रुपया में। तो 1000 पैसा खर्च हो रहा है, मतलब 10 रुपया खर्च हो रहा है। लेके चले थे कितना, 100 रुपया, 100 रुपया में से 10 रुपया खर्च हो गया, तो कितना बचेगा, 90 रुपया। लगभग यही सवाल है। एक डाटा है मास में, दूसरा डाटा है नंबर में, और फाइनल रिजल्ट निकालना है मोल में। तो हम जो डाटा दिया हुआ है मास में और नंबर में, उसको क्या करें, मोल में बदलते चलें। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मास गिवन कितना है, 200 मिलीग्राम, तो इसको क्या करेंगे, ग्राम में बदलेंगे। फिर ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना होता है, 44 ग्राम। तो मास गिवन इन ग्राम को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास से। इससे क्या निकलेगा, इनिशियल में नंबर ऑफ मोल्स। अब जो खर्च हुआ, जितना रिमूव किया गया, वहाँ क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को नंबर ऑफ मोल्स में बदलें। कैसे बदलेंगे, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। अब जो इनिशियल था और उसमें से जो हटाया गया, जो खर्च हुआ, उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, 0.44 ग्राम, 0.44 ग्राम दिया हुआ है CO2 इनिशियल में। मास गिवन 200 मिलीग्राम, इसको ग्राम में बदल दो, 200 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CO2 44 ग्राम। तो इनिशियल में, जो शुरुआत में था, इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, मास इन ग्राम 200 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 44 ग्राम। सॉल्व कर लीजिए। अब जो रिमूव किया, जो हटाया, जो खर्च हो गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया हुआ है, 10⁻²1। इसको लिखते हैं 1 इंटू 10⁻²1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना खर्च हुआ, कितना हटाया गया, नंबर गिवन बाय एवोगाड्रो नंबर, इसका मान निकाल लीजिए। अब नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा, जो इनिशियल में था 200 इंटू 10⁻³
बाई 44, और जो खर्च हो गया 1 × 10⁻21 बाई 6.022 10⁻23, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो जैसे एक हिसाब हम बताए कि एक डाटा है रुपया में, एक डाटा है पैसा में, और रिजल्ट निकालना है रुपया में, तो क्या करना होगा, पैसा को हम लोग रुपया में कन्वर्ट कर लें, इनिशियल जितना था उसमें से जो एक्सपेंडिचर हुआ उसको माइनस कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। अब यहाँ डाटा किसके टर्म में है, वॉल्यूम निकालना है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी बराबर था मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लीजिए और डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं, या हम लोग कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है 1, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर गिवन बाय एवोगाड्रो नंबर। वाटर लिक्विड है तो नंबर ऑफ मोल अगर डेंसिटी के टर्म में है तो क्या हो जाएगा, ये सवाल नंबर 12, नंबर ऑफ मोल बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाय ग्राम मोलेकुलर मास, ग्राम मोलेकुलर मास। अब इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, नंबर गिवन दी गई संख्या डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाय ग्राम मोलेकुलर मास, ग्राम मोलेकुलर मास। अब डाटा प्लेस कीजिए, नंबर गिवन 1 डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23, वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml डिवाइडेड बाय ग्राम मोलेकुलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम। क्या निकालना है, वॉल्यूम। ठीक इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 को भी लगे हाथ देख ही लिया जाए। क्या कहता है, डीएनए जो कि हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। अब कोई बायोलॉजी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं कि हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम लोग इससे मतलब है कि क्या डाटा है और क्या कैलकुलेट करना है। क्या करता है कि डीएनए जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी दिया हुआ है, ग्राम मोलेकुलर मास भी दिया हुआ है। तो जैसा सवाल 12 वैसा ही सवाल 24 और ऑलमोस्ट वैसा ही सवाल 13 है। पहले 24 देख हम लोग, क्या कहता है कि एक मॉलिक्यूल किसका, डीएनए का वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 24 सब कुछ वही, एक मॉलिक्यूल का, यहाँ डेंसिटी दिया हुआ है 1.1 और यहाँ मॉलिक्यूलर मास क्या दिया हुआ है 6 × 10⁻3, 6 × 10⁻3। फिर निकालना क्या है, वॉल्यूम। चलिए नोट कीजिए इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 भी सिमिलर सवाल है, आप 24 बना चुके होंगे अभी तक। 13 में नंबर ऑफ मोल, यहाँ भी मरकरी लिक्विड के लिए डाटा है, डेंसिटी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर गिवन बाय एवोगाड्रो नंबर, एलिमेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ भी जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। एक एटम का 1 बाई एवोगाड्रो नंबर, डेंसिटी दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर मिलीलीटर, 13.6 ग्राम पर मिलीलीटर, और ग्राम एटॉमिक मास दिया हुआ है 200 ग्राम। वॉल्यूम निकाल लीजिए। अब कहता है कि मरकरी एटम का वॉल्यूम किसके बराबर है, एक क्यूब के बराबर। कहता है क्यूब कैसा है, उसका जो एज लेंथ है वो किसके बराबर है, मरकरी एटम के डायमीटर के बराबर। तो मरकरी एटम का डायमीटर निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ मरकरी एटम किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एज लेंथ का क्यूब, इसलिए एज लेंथ का क्यूब बराबर हो जाएगा v, यहाँ से निकलेगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ v का मान मालूम है, a का मान निकल गया। अब a बराबर एज लेंथ ऑफ क्यूब, और सवाल में दिया हुआ है कि वही किसके बराबर है, डायमीटर ऑफ मरकरी एटम। इस तरह से आपको डायमीटर ऑफ मरकरी एटम निकल गया। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी ग्राम एटम्स, तो याद रखिएगा ग्राम एटम्स का मीनिंग मोल एटम, जिसको हम लोग ग्राम एटम कहते हैं उसी को मोल एटम कहते हैं। हाउ मेनी ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन, दो डाटा दिया हुआ है, 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया और दूसरा है 0.02 मोल ऑफ CuSO4 5H2O पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट। आइए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या सब दिया हुआ है, ग्राम एटम। तो ग्राम एटम को क्या कहेंगे, मोल एटम, दोनों एक ही टर्म है। 14 में ग्राम एटम को ही हम लोग मोल एटम कहते हैं, ठीक है। अब कहता है 8.5 ग्राम अमोनिया में किसके लिए निकालना है, हाइड्रोजन के लिए। ग्राम मोलेकुलर मास ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, 14 और 3 17 ग्राम। तो इसका मतलब 17 ग्राम अमोनिया में क्या है, 3 ग्राम हाइड्रोजन का। तो 8.5 ग्राम में कितना हो जाएगा, 3/17 इंटू 8.5 ग्राम हाइड्रोजन 2, तो 1.5 ग्राम हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, 1.5/1। दूसरा में क्या करता है, इन 0.02 मोल CuSO4 5H2O। यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है, 5 × 2 10 ग्राम, कितना में
1 मोल में, 1 मोल में 10 ग्राम। तो दिए गए नंबर ऑफ मोल में कितना हो जाएगा? तो 1 मोल CuSO4 5H2O हैज 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए 0.02 मोल में कितना हो जाएगा? 10/1 इंटू 0.02 ग्राम बराबर 0.2 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल एटम या ग्राम एटम क्या हो जाएगा? मास इन ग्राम 0.2 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम ग्राम कैंसिल कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, कहता है कि कितना मोल ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर से, कितना ग्राम वाटर से? 90 ग्राम वाटर से कितना मोल ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है। फिर आपसे कहेंगे कि सवाल में लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दीजिए। आप सोचिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है, फिर डिकम्पोजिशन क्या है, इसका कोई नया मेथड होगा क्या? नहीं भाई। अगर आपके पॉकेट में एक ही करेंसी है 100 रुपये का, तो सामान आप खरीदिएगा 10 रुपये का तो भी करेंसी वही निकालिएगा। सामान आप खरीदिएगा 50 रुपये का तो भी वही निकालिएगा। सामान खरीदिएगा 90 रुपये का तो भी उसको दीजिएगा क्या? दुकानदार को 100 का ही वह करेंसी, क्योंकि आपके पास एक ही है। मतलब जितना है वही आप दे सकते हैं ना। वही बात यहाँ लगाइए। 90 ग्राम वाटर के पास जितना ग्राम ऑक्सीजन है वही वो दे सकता है, चाहे मेथड कुछ भी हो। तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम में ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। तो 90 ग्राम में कितना होगा? तो जो होगा उसके पास वही तो दे सकेगा। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15। तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O इक्वल्स टू 1 × 2 + 16 ग्राम बराबर 18 ग्राम। तो 18 ग्राम कितना दे सकता है? 16 ग्राम जो उसके पास है। तो 18 ग्राम H2O कैन गिव 16 ग्राम ऑक्सीजन, इसलिए 1 ग्राम, इसलिए 90 ग्राम। 90 ग्राम H2O कितना दे सकता है? 16/18 इंटू 90 ग्राम, 18 × 5 90, 80 ग्राम, 16 × 5 80 ग्राम ऑक्सीजन। अब इसका नंबर ऑफ मोल, तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 16 दूनी 32 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। 16 × 5 80, 16 दूनी 32, 5/2 2.5। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाउ मच कैल्शियम इन ग्राम इज प्रेजेंट इन कैल्शियम नाइट्रेट दैट कंटेन्स 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला दिया हुआ है और दिया हुआ है कि इतना ग्राम नाइट्रोजन है तो कितना ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट होगा। आइए सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग।
16। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब रिलेशन निकालना है मास का किसके किसके बीच, नाइट्रोजन और कैल्शियम के बीच। कैल्शियम यहाँ 40 ग्राम, नाइट्रोजन यहाँ 14 दूनी 28 ग्राम, 28 ग्राम। तो इसका मतलब जब 28 ग्राम नाइट्रोजन होगा तो कैल्शियम प्रेजेंट कितना होगा, कैल्शियम प्रेजेंट कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। तो इसलिए 1 ग्राम के साथ कितना हो जाएगा, 40/28 ग्राम। इसलिए 1.4 ग्राम के साथ इंटू 1.4 ग्राम, ये हो गया 20, 20 दूनी 40, 2 ग्राम कैल्शियम। अब आइए हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि मान लिया जाए कि फ्लोरीन एटम स्फेरिकल है, फ्लोरीन का न्यूक्लियस भी स्फेरिकल है। अब उसका रेडियस दिया हुआ है, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो सोचिए डेंसिटी निकालना है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास निकालना होगा फ्लोरीन एटम का, वॉल्यूम निकालना होगा फ्लोरीन एटम का। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ फ्लोरीन क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ वन एटम। अब वॉल्यूम ऑफ फ्लोरीन एटम या न्यूक्लियस जो कहा जा रहा है, स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब ml। क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 3.14, 5 गुना 5 गुना 5, 125 10⁻39 ml। यहाँ मास निकल चुका है ग्राम में, यहाँ वॉल्यूम निकल गया। तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 से आगे आप लोग बना के रखिए, 18 से लेकर के 31 तक